हिंदी और इंग्लिश के बाद 10वीं के बच्चे एसएसटी में बहुत जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि सर इस पर भी सैम्पल वीडियो दीजिए। तो आज बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के सैम्पल क्वेश्चन पेपर। यदि आप हैं 10वीं के स्टूडेंट तो हरियाणा बोर्ड में, तो ये वीडियो है आपके लिए। 80 नंबर का आपका रहने वाला है। सिलेबस हमने आपको पहले ही बता दिया था अप्रैल में ही, तो ये देख लें। यदि आपको नहीं पता लगा है तो आपके 80 नंबर का रहेगा। 23 नंबर का आपका हिस्ट्री की जो बुक है, इतिहास भारत एवं विश्व, इसके 9 पार्ट थे। उसके बाद 21 नंबर की आपकी लोकतांत्रिक राजनीति 5 पार्ट थे इसके, ठीक है। और उसके बाद समकालीन भारत 21 नंबर का ये रहेगा, 7 पार्ट थे इसके। ये वाले आप देख भी पा रहे हैं। आर्थिक विकास की समझ 15 नंबर की आएगी, इसके भी 5 पार्ट थे। सिलेबस जब आपको पता है तो अब आपको बता देते हैं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, देख पा। इसके साथ ही आपको यही पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न आपके आ रहे हैं। निबंधात्मक हैं, छोटे हैं, लघु उत्तरात्मक है। तो ये भी जानकारी हमने आपको ऑलरेडी दी है, फिर भी दोबारा बता देता हूँ इस वीडियो में। तो निबंधात्मक प्रश्न जो हैं 4 आएंगे, 5-5 नंबर के होंगे, 20। उसके बाद 5 आएंगे लघु उत्तरीय, 3-3 अंक के, 15, 35। और उसके बाद 6 प्रश्न आएंगे आपके 2-2 अंक के, 12 ये हो जाएंगे। तो 35 और 12 47। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 1-1 नंबर के, वो 20 आएंगे, 67। उसके बाद 8 नंबर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 2 4-4 नंबर के, ठीक है, 65। और 2 नंबर का मानचित्र जो इतिहास से संबंधित होगा, और 3 नंबर का मानचित्र भूगोल से। इस तरह से 80 अंक का अगर फ्रेम आपने यहाँ बना लिया है तो आपको इजी रहेगा कि तैयारी कैसे करें। तो चलिए बताते हैं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट आपके एनुअल एग्जाम में, ठीक है, 10वीं में, और प्लस आपके प्री बोर्ड में, ठीक है, तो कैसे आएगा। बिल्कुल इस तरह का आपका प्री बोर्ड में भी आएगा और एनुअल में भी आएगा, सेकेंडरी, ठीक है। कोड चेक कर लो, रोल नंबर लिख देना यहाँ पर। प्रश्न पत्र पर रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखना है आपने। सामाजिक का 4 भागों में बताया ना, बटा हुआ है। अंक भी विभाजित ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 घंटे मिलेंगे। 80 नंबर का होगा। अकेडमिक है चाहे ओपन है, दोनों का पेपर एक होगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा होगा। सभी इंस्ट्रक्शन देख लें ध्यान से। 38 प्रश्न होंगे। सेट जरूर लिख देना, जहाँ भी जौन सा ए बी सी जौन सा भी आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी उत्तर दे रहे हो क्रमांक जरूर लिखना, हाशिया दे लेना पहले। और कोई आपको आंसर शीट नहीं दी जाएगी। जितने पेजेस ये 24 होंगे, इन्हीं में आपने हल करना है, और ये इतने पर्याप्त हैं। सभी प्रश्न जो हैं कंपलसरी हैं, ध्यान से पढ़ें। प्रश्न पत्र के अंक सामने दिए गए होंगे, उसका उत्तर है ना अंकों के अनुसार आपने देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई किस वर्ष की गई थी। तो ये सी आ जाएगा यहाँ पर, 1921-22 में। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। मेटल वाली सड़कें, ड्रेनेज, अन्न भंडार, उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, ये सभी हैं। मिस्र का राजा कहा जाता था, क्या कहा जाता था, महाराजा, वांग, फ़रो या एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ सी आ जाएगा, फ़ेरो कहा जाता था उसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज़ आयरन ओर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका गैर नवीकरणीय आ जाएगा, डी है इसका। ऑन विच रिवर सरदार सरोवर डैम लोकेटेड, ये किस पर है, नर्मदा पर है, ये तो बिल्कुल ठीक है, बी। गोल्डन फाइबर जो है किसे कहा जाता है, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, ये पाठ में से है आपके, 1948 में आज़ाद हुआ था। और 8वां प्रश्न, कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर संघ है। होल्डिंग टुगेदर संघ हमारा भारत है, ए आ जाएगा यहाँ पर। इन विच सेक्टर ऑफ इंडिया इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड, किस क्षेत्र में जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र कहेंगे हम, सी इसका सही आंसर है। एंड विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995, बी सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद हड़प्पा की खोज किसने की थी। हड़प्पा की खोज जो है कौन थे वो, डॉक्टर दयाराम साहनी ने की थी। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदा, तो वेदा का मतलब ज्ञान, यहाँ पर बी आ जाएगा। हु फाउंडेड इस्लाम, इस्लाम की स्थापना किसने की थी, महमूद ने, ठीक है। और सामाजिक अंतर किसमें अंतर के कारण उत्पन्न होता है, तो ये जाति के कारण भी होता है, धर्म के कारण भी, भाषा के कारण भी, तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा। और लोकतंत्र को बहाल करने के उद्देश्य नेपाल में एक असाधारण लोकप्रिय आंदोलन देखा गया, ठीक है। कब देखा गया था, अभी हाल ही की बात है, ये आपके सामने ही हुआ है, ठीक है। तो अप्रैल 2006। इन चाइना द ओनली वन पार्टी दैट इज़ अलाउड टू रूल
इज कौन सी पार्टी है वो? कम्युनिस्ट पार्टी, जो आज भी सत्ता में है। 2 पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन, कहाँ है 2 पार्टी सिस्टम? हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। और ये हैं जो 2 देशों में, यूएसए और भारत। भारत में तो है नहीं, भारत और पाकिस्तान, भारत में नहीं है। तो द्वीप प्रणाली जो है ये यूएसए और यूके, तो यहाँ बी आ जाएगा। कौन सा देश कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? कौन सा देश? तो ये हो जाएगा इसका यूएसए है, ठीक है। सरकार किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्तियों की मालिक है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? किस क्षेत्र में? सार्वजनिक में, बी आ जाएगा। उपरोक्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 1986 में बनाया गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हो गए 20 प्रश्न। अब 2-2 नंबर में आ जाओ। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं क्या हैं? भाई ये शहर जो थे नदी के किनारे थे, 2 भागों में विभाजित थे, दुर्ग और निचला नगर, ठीक है। और सड़कें चौड़ी थी, 90 डिग्री के कोण पर कटी हुई थी। इनमें से कोई सी 2 बातें लिख देंगे तो पूरे अंक मिलेंगे, 2/2। सुंदर सुंदर लिखना है आपने। 22वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों के नाम की जो उसके विचार थे क्या थे? दुख या पीड़ा के बारे में, संसार में जीवन मरण लाभ हानि सब दुख दर्द है, ठीक है। दुख का कारण संसार में लोभ वासना और तृष्णा है, और वो क्या कहते हैं? दुखों से मुक्ति का एकमात्र उपाय संयम है, और अनुसरण करने के लिए 8 गुना मार्ग जो है उसने मुक्ति का मार्ग भी बताए थे। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। पावर शेयरिंग क्या है? तो पावर शेयरिंग सत्ता के बंटवारा है ना में से है ये। जैसे विधायिका है, हमारी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उनके बीच शक्तियों का आपने अपना है। भाई ये मेरा जुरिडिक्शन है, इसमें आप एंटर नहीं कर सकते। जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है ना, और जो है हमारा संसद अलग है। तो इसके बारे में आपने विचार लिखने हैं। उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? भाई जो है जुताई करने से ढलानों के नीचे जो जल प्रवाह की गति कम हो जाती है, तो समुच्चय रेखाओं से हम कर सकते हैं ना, कंटोर लाइन से। और ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती से अपरदन कम होता है, जैसा पहाड़ों में आप देखते हैं। पट्टीदार फसलें भी, बड़े खेतों को पट्टियों में जो है बांटा जाता है, ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं हम, और आश्रय वृक्षारोपण कर सकते हैं, शेल्टर प्लांटेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए, धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट करना है। तो जिसमें जो है धातु तत्व अपने कच्चे रूप में उपस्थित होते हैं वे धात्विक होते हैं, ठीक है। और अधात्विक में कोई धातु पदार्थ नहीं होता है, ठीक है ना। जब धातु खनिजों को पिघलाया जाता है तो नया उत्पाद बनता है। अधात्विक धातुओं के खनिजों के मामले में नया उत्पाद नहीं मिलता है। तो इस तरह से आपने अंतर बताना है। और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ठीक है ना। ये पहले हुआ करती थी, वस्तुओं के बदले ही वस्तु जो है मिला करती थी। जैसे हमारे बचपन की भी बात है, ये गेहूं के बदले टॉफ़ी खा ले भाई, चलो, ठीक है। तो आजकल तो ये प्रेवलेंट नहीं है, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब आपके केस बेस्ड जो है 2 प्रश्न आपको बताए थे वो आ रहे हैं, तो यहाँ आपने ध्यान से इसको पढ़ना है, वीडियो को रोक लें, समझ लेना है पूरी तरह। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। चलो मैं हिंदी पर भी रोक देता हूँ, आप भी इसको स्टॉप कर लें। और अब यहाँ बताइए आप 27वें का पहला कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो दिए गए टेक्स्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो कौन सा क्षेत्र है? हाँ, तृतीयक क्षेत्र है, ठीक है। जीवन बीमा तृतीयक की है ये भी। जीडीपी क्या है? जीडीपी किसी विशेष वर्ष के दौरान, पर्टिकुलर ईयर में, जो वहाँ पर अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में और सेवाओं का मूल्य है उस वर्ष के लिए क्षेत्र का कुल उत्पादन जो है प्रदान करता है, इसी को हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन करता है? तो कौन करता है? दिए गए इसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा केंद्र सरकार का मंत्रालय करता है, ठीक है। इसी तरह 28वां देखिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में दिया हुआ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए हैं, आसान रहेगा। केस बेस से इतना घबरा रहे हैं बच्चे कि सर केस बेस कैसा होता है, क्या होता है, ये लो, ठीक है। एक तरह से जैसे हिंदी में नहीं करते हो आप कॉम्प्रीहेंशन, वही कह लो, गद्यांश। तो सत्ता की साझेदारी के पीछे नैतिक कारण क्या हैं? बताइए क्या हैं? तो यह है लोकतंत्र की आत्मा है। दिए गए टेक्स्ट के आधार पे आपने यहाँ बताना है। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा कौन सी है? श्रीलंका की आधिकारिक भाषा सिंहली है, सिंहली, ठीक है। श्रीलंका खालिस्तान में स्वतंत्र देश के रूप में उभरा तो 1948 में। और तमिल इलम किस वर्ष अस्तित्व में आया?
ये जो है 1980 के दशक में, यहाँ पर आप ढूंढ भी सकते हैं 1980 के दशक में यहाँ पर तमिलीलम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया केस बेस्ड, इतना घबरा रहे थे। अब 3-3 नंबर के भी देख सकते हैं आप, 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नुकसान बताने हैं आपने, लाभ तो बात सभी करते हैं ना। तो ये जो है प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करता है, बिल्कुल ठीक है ना, जो डैम है, और अत्यधिक अवसादन के कारण जो है जलीय जीवन के लिए खतरा बन जाती हैं ये योजनाएं, ठीक है ना। जलीय जीवों के लिए पलायन करना मुश्किल हो जाता है। और बड़े बांधों में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन या टिहरी का भी उदाहरण दे सकते हैं, पर्यावरण आंदोलन का भी ये कारण बनते हैं। तो कोई 3-4 बातें आप इसके बारे में लिखेंगे। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में क्या समानताएं हैं? देखो, दोनों ईश्वर स्वर्ग में रहता है ये मानते हैं। दोनों का मानना है कि आत्मा का जन्म एक ही बार होता है, मरने के बाद वह स्वर्ग या नरक में रहने लगता है, और एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी और उस दिन उन्हें स्वर्ग या नरक दिया जाएगा। और इस्लाम और ईसाईयत सिर्फ अपनी बात को ही सही मानते हैं। तो ये बातें आपने इसके बारे में बतानी थी। अब संविधान संशोधन 1992 से पहले और बाद में स्थानीय स्वशासन में बहुत अंतर आया। ये तो रिवोल्यूशनरी था स्टेप हमारा। तो क्या क्या अंतर आया? एक तो जो है ये सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में थे पहले, ठीक है, और चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे, और राज्य सरकारों को नियंत्रण रहता था। और इसके बाद क्या हुआ? बाद के स्थानीय सरकारों को अपने दम पर कर वसूलने की शक्तियाँ मिली। हर 5 साल में नियमित चुनाव होने लगे, और इसमें आरक्षण की भी सुविधाएं अलग अलग जातियों और महिलाओं को दी जाती है। तो ये है इस तरह से इसका आंसर। 32वां प्रश्न देखिए, धन से निकासी से आप क्या समझते हैं भारत से, ठीक है, धन की निकासी। जैसे भारत से इंग्लैंड को धन का हस्तांतरण जिसके लिए भारतीयों को कोई असमानुपातिक आर्थिक प्रतिफल नहीं मिला, धन का अपवाह कहलाता है। प्लासी युद्ध तक यूरोपीय व्यापारी जो थे भारतीय कपास और रेशम खरीदने के लिए भारत में सोना लाते थे। हालांकि बंगाल की जीत के बाद जो है अंग्रेजों ने भारत में सोना लाना बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। कृषि और उद्योग कैसे साथ साथ चलते हैं? भाई कृषि और उद्योग साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सामान की मांग बढ़ाते हैं, एक दूसरे के लिए बाजार का भी काम करते हैं। जैसे चीनी और कपड़ा है, तो कृषि आधारित जो कच्चे माल के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं। किसी खेती के लिए आवश्यक जो पीवीसी पाइप है, उर्वरक है, कीटनाशक हैं आदि जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, ये सभी कारखानों में बनते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि दक्षता बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। 34वां प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले प्रभाव लिखना है आपने। बिल्कुल आसान आया हुआ है ये वाला प्रश्न, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जो है राइट टू सेफ्टी है, राइट टू चूज़ है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, राइट टू बी हर्ड है, राइट टू सीक कंपनसेशन है, ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ा ही होगा। मुआवजे का अधिकार है, सुने जाने का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है, सूचित किए जाने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, कोई भी सामान मैं लूँ मेरी मर्जी, ठीक से। तो ये है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो भारत में चावल के उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ जो है अनुकूल हैं, इसीलिए यहाँ पर, ठीक है, ये है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। चावल का जो नाम देना है, धान भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। और खरीफ की फसल है, उच्च तापमान 25 डिग्री चाहिए होता है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से फिर चावल उगाया जाता है। और ये उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों के मैदानों में, तटीय क्षेत्रों में, डेल्टा क्षेत्रों में, नहर में सिंचाई के काम आता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाना संभव बना दिया गया है हरियाणा में, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर ये चीज़ें आनी थी। 36वें प्रश्न में भी देखिए कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या हैं? सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, क्षैतिज वितरण है, ठीक है ना, उदाहरण देना है। ऐसे आपने शक्ति का लंबवत वितरण है, ठीक है। इस तरह से आपने लिखते हुए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स, ठीक है ना। तो ये सब आपने 4-5 बातों के बारे में विस्तार से देना है। उसके बाद यहाँ पर एक राजनीतिक दल क्या होता है, तो राजनीतिक दलों के बारे में, ठीक है, और सामने आने वाली चुनौतियाँ दलों की क्या हैं। 37वां प्रश्न देखिए आप, डिस्क्राइब द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। इसकी फूड के बारे में बताइए, पोट्री के बारे में बताइए, क्लोथिंग, ऑर्नामेंट्स, एजुकेशन और लिटरेसी के बारे में आपने अध्ययन किया होगा, उसके बारे में विस्तार से लिखते हुए इसका। और
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? पतन के कारण लिखिए आप इसमें कि प्रशासनिक जो थी शिथिलता थी, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, महामारियाँ, विदेश व्यापार में बाधाएं, इस सब के कारण जो है ऐसा हुआ। अब बढ़ते हैं मैथ की ओर। 2 नंबर का हिस्ट्री में और 3 नंबर का भूगोल में आ रहा है, तो ये स्थान दिखाने हैं आपने, ठीक है। 2 साम्राज्यवादी देशों को दर्शाइए। साम्राज्यवादी देश इंग्लैंड को दर्शा दो और फ्रांस को दर्शा दो, है ना। और क्या पूछा गया इसमें, देखिए आप भारत में दिए गए मानचित्र पर निम्न स्थानों को दर्शाइए। भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम जो है हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ लिख दीजिए कहाँ है निशा, हिमाचल के पास एक डॉट लगा दीजिए। कोचीन बंदरगाह, ठीक है ना, तो कोचीन पोर्ट केरल में है, ये केरल के पास लगाइए। और भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है ये, तो ये नक्शे में से आपने दर्शाने हैं। ओके चिल्ड्रन, कितना मुश्किल था, ये तो बिल्कुल आसान था। सामाजिक कर रखी है, सारे कमेंट सेक्शन भर रखे हैं। ऐसे मत किया करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। अब आपको पता चला कि कितना आसान आ रहा है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऐसा ही प्री बोर्ड में आएगा और आपका बिल्कुल ये एनुअल एग्ज़ाम में भी आएगा। अब बता दीजिए कितने अंक आएंगे आपके, कैसी तैयारी है। कुछ भी बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में कर दो, और किन विषयों पर वीडियो चाहते हो ये भी बता दो। इंग्लिश का भी दे दिया, हिंदी का भी दे दिया, आज सामाजिक का दे रहा हूँ। और बताओ क्या चाहते हो आप, ठीक है। दोस्तों में शेयर कर देना, क्लास में सबको, टीचर्स को भी कर देना। ऑल द बेस्ट।